साला डिजिटल पर सभी नाजरीन का खैर मकदम है। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, रमज़ान एक पूरा महीना रहमत, मग़फ़िरत और बरकत का महीना अब ख़त्म होने को है। कुछ लोग इस महीने में अल्लाह की रज़ा हासिल कर चुके हैं, कुछ अभी भी तौबा के मुंतज़िर हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो रमज़ान की बरकतों को ज़ाया कर चुके हैं। ये एक महीना था आज़माइश का, संवरने का, बख्शिश का, लेकिन सवाल ये है कि हमने क्या पाया और क्या खो दिया। अब रमज़ान रुखसत हो रहा है, लेकिन क्या वो रूहानी तब्दीली, वो नेकियां, वो अल्लाह से क़ुर्ब भी साथ ले जा रहा है, या हमने सिर्फ दिन गिन गिन कर ये महीना गुजार दिया है। और अब इस मुक़द्दस महीने के बाद ईद आ रही है, खुशी का दिन, जज़ा का दिन, शुक्राने का दिन। ईद क्या है? खुशी का दिन, एक इस्लामी त्यौहार, या इससे भी बढ़कर कुछ और? ईद के इस पैगाम को समझने से पहले एक जायज़ा ईद से पहले की रात लैलतुल जज़ा का कि इसकी क्या अहमियत है। ये रात आम रातों जैसी नहीं, बल्कि इसे लैलतुल जज़ा यानी बदले की रात कहा जाता है। ये वो रात है जब रमज़ान के रोज़े रखने वालों को उनकी इबादत का सिला दिया जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखे और ईद की रात इबादत में गुजारे, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सोचने की बात यह है कि क्या हम इस रात को सिर्फ दुनियावी तैयारियों में गुजार देते हैं या इसके हकीकी मकसद को समझते हैं। ईद का मतलब सिर्फ खुशी मनाना नहीं, बल्कि ये एक जज़ा और शुक्राने का दिन है। ये अल्लाह की तरफ से उन लोगों के लिए एक इनाम है जिन्होंने रमज़ान में अपनी इबादत का हक़ अदा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर कौम के लिए एक त्यौहार होता है और ये ईद हमारी उम्मत का त्यौहार है। लेकिन क्या हम ईद को इसके असल रूहानी मकसद के साथ मना रहे हैं या महज एक रस्म बन चुकी है? ईद उनके लिए ख़ास है जो रमज़ान के रोज़े रखकर अल्लाह की इबादत में वक्त गुजार कर इस खुशी के हकीकी मुस्तहिक़ बन गए हैं। हदीस में आता है कि रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी जब वो अल्लाह से मुलाकात करेगा। यानी असल खुशी रमज़ान के बाद भी अल्लाह से जुड़े रहने में है, ना कि सिर्फ नए कपड़ों और दावतों में। अब एक सबसे अहम सवाल, क्या हर किसी के लिए ईद का मफ़हूम एक जैसा है? जो लोग बग़ैर किसी उज़्र के रोज़े नहीं रखते, क्या उनके लिए भी वही खुशी लेकर आती है ईद? ईद हकीकत में रोज़ेदार के लिए अल्लाह की रज़ा का पैगाम है। जो शख्स इबादत से महरूम रहा, क्या वो ईद के असल मफ़हूम को महसूस कर सकता है? सोचने का मुकाम है कि ईद की खुशी का सही हक़दार कौन है? क्या उन लोगों के लिए ईद सिर्फ नए कपड़े पहनना, तस्वीरें खींचना और खाने की दावतों तक महदूद नहीं हो गई है? ईद सिर्फ रोज़ेदारों की नहीं, बल्कि उन तमाम अफराद की भी है जो मदद के मुंतज़िर हैं। फित्रे का मकसद भी यही है कि इससे तंगहाल लोग भी ईद का दिन मना सकें। रमज़ान में जो नेक अमल हम करते रहे हैं वो ईद के बाद ख़त्म होने ना दें। ईद के बाद भी नमाज की पाबंदी करें, ज़कात और सदका देते रहें, तक़वा और नेकी का रास्ता न छोड़ें। ये ईद का सबसे बड़ा पैगाम है। अल्लाह की रज़ा को ज़िंदगी भर के लिए मुक़द्दम रखें। साला डिजिटल उर्दू के सभी नाजरीन को ईद की बहुत बहुत मुबारकें।